हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ओके, यह जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। और ये सारी राशियों के लिए होती है और सारी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए होती है और सारी डेट ऑफ बर्थ, हिंदी में बोले तो सारे जन्म तारीख वालों के लिए होती है। ओके, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी मेरे से, पर्सनल पेड रीडिंग जो होती है, तो व्हाट्सअप का नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, जब मैं सफल करूंगी अपने पार्टनर के बारे में आप सोचिएगा, विजुलाइज कीजिएगा। विजुलाइज नहीं कर सकते हो तो मनी मन उनका नाम ले सकते हैं, उससे एनर्जी कनेक्ट जल्दी होती है। ठीक है, और क्लेम जरूर कीजिएगा ताकि यूनिवर्स तक ये मैसेज है कि आप इस एनर्जी पर फोकस करें, इस एनर्जी पर बिलीव करें। ओके, महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन उनके लिए क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन उनके लिए क्या है। नमस्कार। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी तो सॉरी, उसके लिए थोड़ा सा बियर कीजिएगा, क्योंकि सुबह का टाइम है तो लोग बात कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल आउटकम द यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, आप लोग को कार्ड दिख रही है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, पहला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स, यह कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, आपके साथ एफर्ट डालने की ट्राई करेंगे। अब अगर उन्होंने आपके अभी तक ट्राई नहीं किया था एफर्ट डालने का, तो इस रिश्ते में एफर्ट डालने के बारे में सोच रहे हैं, एफर्ट डालने का ट्राई करेंगे। अब वो आपके साथ रिलेशनशिप सही करने का ट्राई करेंगे। बेसिकली बोला जाए तो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देंगे। वो अपने तरफ से अपना 100% देंगे, आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनको 100% अपने तरफ से दो। अभी अपने लाइफ पर में ज़्यादा फोकस है, प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा फोकस है। हो सकता है उनका करियर हो सकता है उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो पूरा करना जरूरी हो, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। बट ऐसा नहीं आपको मिस नहीं करता, आपको मिस कर जरूर करते हैं। वो अपने करियर पर, फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस है, पर कर रहा है कि रिलेशनशिप में सडन कोई नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। मैं कर रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कोई फिर से न्यू बिगनिंग होते हुए मेरे को दिख रही है, फिर से कोई सारी चीज़ें सही होते हुए मेरे को दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे को कि हाँ आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होगी, नहीं, फिर से अचानक से उनका कम्युनिकेशन आपके पास आते हुए दिख रहा है। बट फिलहाल अगर कंटेंट सिचुएशन में पूछा जाए तो अपने गोल्स पर फोकस है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पार्टनर अपनी फीलिंग को ना पूरी तरह से आपके सामने नहीं दिखाएंगे। अगर आते भी हैं तो आपकी तरफ पूरी तरह से सामने नहीं दिखाएंगे। कोई बातें ऐसी हैं जो छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनका पास्ट कोई रिलेशनशिप हो सकता है पास्ट कोई ट्रॉमा हो, या फिर आप दोनों के बीच में पास्ट में उन्होंने कोई बात छुपाई थी, उसको भी अभी भी छुपाते हुए कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। वो क्लैरिटी के साथ आएंगे आपके पास, मेरे को ऐसा नहीं क्लैरिटी के साथ नहीं आएंगे, बट कोई बात ऐसी है जो आपको हर्ट कर सकती है, मैं भी इसलिए छुपाएंगे। और हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको छुपानी जरूरी है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। उनको ये डर भी है कि अगर आते हैं ना तो आप उनसे इस बारे में जरूर पूछोगे। उसको लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। उनको लगता है कि मैं आ तो जाऊँगा पर क्या ये मेरे को माफ़ कर देगी, मैं आ तो जाऊँगा तो क्या वो मेरे को उस सारी चीज़ों के बारे में फिर से नहीं पूछे, क्योंकि उन्होंने कोई बात आपसे छुपाई थी पास्ट में और अभी भी छुपाते हुए दिख रहे हैं। अगर आते भी है ना तो आपसे सारी चीज़ें खुलकर नहीं बताएंगे, कोई बात छुपाएंगे जरूर। थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, ठीक है। आपका पार्टनर ना मेरे को थोड़ा से, कैसे बताऊं मैं, थोड़ा सा चीटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कोई बात ऐसी है जो उनको बतानी चाहिए, आपको क्लियर करनी चाहिए, बट वो कर नहीं रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको डर लगता है, रिग्रेट होता है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ ना उसको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उनके अंदर डर है। शायद वो जानते हैं कि उनके कुछ एक्शन ने आपको हर्ट किया है, शायद उनके कुछ बातों ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, उसको लेकर बहुत ज्यादा हट है, बहुत ज़्यादा पेन महसूस करें, बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है। उनको ऐसा लगता है ना कि शायद उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था पास्ट में जिसको आप अभी तक नहीं भूलोगे। उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उनको गिल्ट है, रियलाइजेशन है। जो भी उन्होंने आपके साथ किया था उसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट और रियलाइजेशन है। उसी वजह से वो ना रात में टेंशन की वजह से सोते नहीं है, रात भर रोते हैं, सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या करूँ कि वो मेरे साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, मेरे साथ वो मान जाए,
ठीक है, मेरी बातों पर ध्यान दे, बट थोड़ा सा ना वो मेरे को दिखाई दे रहा है चीटिंग एनर्जी में। कोई बात उन्होंने छुपाई है और आएंगे भी तो वो बात छुपाएंगे। जब तक वो क्लैरिटी ना मिले ना, आपके लिए सजेशन है कि आप उनसे सारी चीज़ क्लियर पूछना। अगर आपको इंट्यूशन है कि आपके पार्टनर ने कोई बात आपसे छुपाई है, उस बारे में आप क्लियर जरूर करना। उसी को लेकर वो डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आते ही मत चढ़ जाना, बट अगर नॉर्मली बात करते उसका बोलते हैं कि हाँ हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, तो पहले आप पूछना जो तुमने वो बात छुपाई थी वो पहले मेरे को क्लियर करो। आपको अच्छे से पता है कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में आगे एक स्टेप लेना, ठीक है। क्योंकि उसके लिए वो डरते भी हैं, उसके लिए वो एंजाइटी भी लेते हैं, रात में सोते भी नहीं है, रात में रोते भी हैं, आपको मिस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मिस करते हैं, इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट कोई सिचुएशन ऐसा है, कोई झूठ ऐसा है जो उन्होंने या तो बोला था या फिर अभी भी आएंगे भी तो वो बोलेंगे। पास्ट में बोला भी था और आएंगे भी तो बोलेंगे। उसके बारे में वो क्लैरिटी नहीं देना चाहते, उसको लेकर वो नहीं आते। उनको डर है कि अगर आएंगे तो आप जरूर उनसे सारी चीज़ें क्लियर करोगे, और सही भी है। क्लियर करके ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, मैजिशियन का कार्ड, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप बोलोगे कि नहीं उनको मैनिफेस्टेशन नहीं आता है, तो आपके लिए ना इतना सोच रहे हैं, इतना आपको याद कर रहे हैं ना कि आप ऑटोमेटिक उनसे अट्रैक्ट हो जाए, ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशन हो जा रहा है आपसे, ठीक है। उनके अंदर इंटेंशन है अपने चार्म और वर्ड्स को यूज करने का। उनके अंदर ये पता है कि किसको कैसे मैनिपुलेट करना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए कि वो मेरे बात में आ जाए। उनको अच्छे से पता है। आपके पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे मैनिपुलेट करना है, उनको बहुत अच्छे से आता होगा। सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में लाना है, उनको बहुत अच्छे से आता होगा। सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो भी उनको बहुत अच्छे से आता होगा। यानी देखा जाए तो वो आपको अट्रैक्ट करने का चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कभी भी ना मैनिपुलेशन भी करते हैं, कभी कभी मैनिपुलेटिव भी, क्योंकि वो छुपाने के लिए, आपको पता ना चले वो बातें जो उन्होंने छुपाई थी, जो हकीकत थी, वो नहीं बताने के लिए आपको मैनिपुलेट करते हुए भी आपके पार्टनर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मेरे को दिख रहा है, जो मेरे को दिख रहा है वो मैं बता रही। हो सकता है आपके लिए रीडिंग नहीं होगा फिर, अगर आपके पार्टनर आपसे कोई बात छुपाई नहीं थी, या फिर आएंगे तो कोई बात कोई छुपाते हुए दिखेंगे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिसके बारे में छुपाएंगे, या फिर कोई ऐसी बात है जिससे आप हर्ट हो सकते हैं, जो इससे आप पास्ट में भी हर्ट हुए थे, उसको लेकर ओवर थिंकिंग वो करते हैं। वो बात आपको छुपाएंगे जरूर। अगर आपसे ऐसी बात नहीं है तो आप लोग रीडिंग स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए रीडिंग फिर नहीं है, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है ना कि ये पॉजिटिव कार्ड है मेरी तरफ से। ये वो आपको साथ लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ये इंपल्सिव एक्शन मेरे को नहीं दिख रहा। मैच्योरिटी के साथ आएंगे, आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोच कर आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे स्टेबल कनेक्शन बनाना भी चाहते हैं आपके साथ, पर वो थोड़ा सा ना स्पीड उनका स्लो दिख रहा है मेरे को। स्पीड थोड़ा सा मेरे को फास्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि पेंटिकल्स ने कि मैच्योर मैन है, अच्छे तरीके सोचकर, समाज को सोचकर सारी चीज क्लियर करने के बाद आता है। ये अच्छी बात है। धीरे धीरे आए, स्लोली कनेक्शन बनाए, बट स्टेबिलिटी के साथ चले, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रही, किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनके अंदर पैशन है, आपको लेकर अट्रैक्शन है आपकी तरफ से ना, उनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते होंगे आपके साथ। उनको लगता है ना कि आप रहते हैं उनके लाइफ में तो सारी खुशियां रहती है, वो पैशनेट फील करते हैं, वो बेसिकली यंग फील करते हैं, कितने भी एज के होंगे, डजंट मैटर। आप नहीं रहते तो बहुत बूढ़े महसूस करते हैं, बहुत आलस महसूस करते हैं, उनको थोड़ा सा भी सजने संवरने का मन नहीं करता होगा, रेडी होने का मन नहीं करता। बट आप उनके लाइफ में रहते हो ना, तो अट्रैक्शन उनको रहता है, वो एक्साइटमेंट उनको रहता है कि मेरे को रेडी होना है, मेरे को दिखाना है। आपके साथ उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, पर कभी कभी ना वो थोड़े इंपल्सिव भी बिहेव करते होंगे, थोड़े से मेच्योर भी बिहेव करते होंगे, क्योंकि जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, थोड़ी सी मेच्योरिटी को भी दिखाता है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके पार्टनर ना अपने इमोशन को अब कंट्रोल नहीं करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको आपके साथ न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हो। इस बार वो जो भी एक्शन लेंगे ना, वो आपके लिए सही लेंगे। जो भी एक्शन लेंगे ना, आपके फेवर में लेंगे। मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर आएंगे तो आपको टाइम पास यूज करेंगे, टाइम पास के लिए सारी चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मेरे को दिख रहा कि इस बार वो आते हैं तो कोई बात तो छुपाएंगे, उनको आपको मैनिपुलेट करेंगे, बट आपके सीरियस कनेक्शन बनाने के लिए आना चाहते हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिससे आप हर्ट हो सकते हो, इसलिए वो अभी नहीं बता रहे हो, इन फ्यूचर बता दे। बट मेरे को आपके पार्टनर थोड़े से दिख रहे हैं, थोड़े से कैसे बताऊं, मैनिपुलेटिव दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मैनिपुलेशन उनको स्टार्टिंग से ही आता होगा, मेरे को जहां तक दिख रहा है। हाँ, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, मेरे को ये दिख रहा है, और गोल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते होंगे, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते होंगे। पैसा कैसे बनाना है उनको बहुत अच्छे से आता होगा, वो पैसे मनी माइंडेड बहुत ज्यादा होंगे।
हो सकता है उनके फैमिली वाले, ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि अगर आपसे के साथ वो रिलेशनशिप में आते हैं, फैमिली को पता चल सकती जाए तो आप उनको पैसे का नुकसान हो जाए, इसलिए भी आपसे ये बात छुपा रहे हो। बट मेरे को दिख रहा है कि इस बार आएंगे तो आपके साथ तो लॉन्ग टर्म जाएंगे, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। बट पहले इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना। अगर आपको कुछ ऐसा पता है जो उन्होंने पास्ट में आपसे छुपाई थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ऐसी झूठ जो आपको पता चल चुकी है, तो उसको पहले आप क्लियर करना, उसके बाद ही आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे लेना। ये आपके लिए गाइडेंस है। जहाँ तक ओवरऑल एनर्जी में देखूँ, उनके अंदर ना दोनों साइड है। एक तरफ वो चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबल हो जाए, दूसरी तरफ वो चाहते हैं ना, उनकी डिजायर है कि वो आपके साथ आगे हो जाए। दूसरी तरफ वो डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो उनके पास्ट में उन्होंने शायद कुछ छुपाया था, या फिर पास्ट में जो उन्होंने झूठ बोला था, आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है वो अट्रैक्ट होते हैं आपके साथ, कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं, लेकिन ना हमेशा पूरी सच्चाई के साथ वो नहीं आते, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आते हैं। बट इस बार मेरे को दिख रहा है ना कि इस बार आएंगे तो हाँ, थोड़ा सा मैनिपुलेट तो करेंगे आपको, बट इस बार सच्चाई के साथ आएंगे। उनका इंटेंशन देखा जाए तो स्टेबल है, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करके सारी चीजें सही करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ अगर आप चाहोगे तो आपके साथ इन फ्यूचर मेरे को स्टेबिलिटी कमिटमेंट दे भी सकते हैं। बट पहले आप क्लियर कर लेना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप पहले क्लियर करना, उसके बाद ही इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना। ठीक है, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या करना चाहिए अगर उनके पार्टनर आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उनको। वाह, मस्त कुछ क्वेश्चन है ना। इसी बात पर लाइक कर देना यार, कमेंट में क्लेम भी करना ताकि आपसे मैच हो जाए। क्या मेरे व्यूअर्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर बोलना चाहिए चल चल अवे निकल यहाँ से, ऐसा आप लोग मत बोलना। कोई भी आता है ना, अगर आप लोग को मना भी करना है, मैं मजाक में बोल रही थी, अगर मना भी करना है तो पोलाइटली मना करिए। यूनिवर्स बोला कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मैडली स्टॉक कर रहे हो, चेज कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसको स्टॉक करना, चेज करना बंद करो। अपने लाइफ के गोल्स पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो। बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बुढ़े महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव महसूस कर रहे हो। अपने हीलिंग पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो। आप जो होना होगा हो जाएगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स पर भरोसा रखो, स्टॉक करना बंद करो। अगर आप किसी को स्टॉक करते हो तो स्टॉक करने से क्या होता है ना यार, कि आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। अगर कोई पार्टनर के बारे में आपको आप स्टॉक कर रहे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो खुश दिखेंगे तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके साथ खुश दिखेंगे, आप थर्ड पार्टी उसको स्टॉक कर रहे हो, तो आपको लगेगा ना कि ये खुश है मेरे बिना, कैसे खुश है, मैं तो सैड हूँ। तो फिर आपका पूरा लाइफ अगर थोड़े से स्टेबल भी हो गए तो फिर से डिप्रेशन में चले जाएगा, फिर से सैड एनर्जी में चले जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि आप स्टॉक मत किया करो। ओके, मैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज देख लेती हूँ क्या है। इतने काफी आई थिंक। 666 स्टेबिलिटी कमिटमेंट आती है आपके लाइफ में, मेरे को दिख रही है। जून मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है आप दोनों का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, या फिर जून मंथ में आपके लिए कुछ हो जाए, या फिर पीछे वाले जून मंथ में जो बीत गया है उसमें हुआ होगा। इंगेजमेंट हो सकता है अगले साल के जून तक आपकी इंगेजमेंट हो जाए। आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, फ्लावर निकला है आपके लाइफ में, अबंडेंस आने वाले, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ग्रेटिट्यूड फील करना आप। ओके, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। हैप्पी एनिवर्सरी, आप लोग की एनिवर्सरी हो सकती है, वो विश करने के लिए आए। बहुत सॉन्ग आ चुका है, मैं सॉन्ग नहीं लूँगी, इतनी एक सॉन्ग लूँगी। मैं देखी नहीं हूँ, ऐसे ही हटा दी हूँ। फिर ब्लेसिंग्स आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहा है। ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं और चिट्स में भी आ चुका है। लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से सीखो, आप अपने आप के बारे में सीखो, आप अपने आप के पास्ट डिसीजन जो भी हो चुके हैं उससे सीखो, आप कुछ लेसन लो। आप मार्च मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। 11 न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है आपकी लाइफ में, कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली भी आ रही है, मेरे को दिख रहा है अच्छे तरीके से। आई नो आई हर्ट यू, आई एम सॉरी, उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो सॉरी बोल रहे हैं उसके लिए। हाँ, इसी वजह से वो डर भी रहे हैं, कोई बात छुपाई थी जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हैं, मेरे को दिख रहा है। दिल भर की फितरत में आपके पार्टनर धोखा दिए थे, मेरे इस गाने में भी आएगा। धोखा भी है और चाहत भी, जा जाए तो जाए, सोचा क्यों जब मैंने उल्फत की, जाए भी तो कहाँ, दुश्मन है सारा जहाँ, जिस पे भी हो घुमा, कहना है कहता यहाँ। पर्दा सॉन्ग का नाम है, आप लोग यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। यदि आप लोग की रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे कमेंट को
इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा और एक अच्छी सी प्यारी सी लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कुछ नहीं होता, लाइक से कुछ नहीं होने वाला है। लाइक से पता चलता है कि आप लोग किस टॉपिक को कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हो, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।